हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम जोगपाल ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केराटो की चारकोल ब्लीच का बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर देखिए 2 है एक्टिवेटर की ये डिब्बियाँ और एक जो बड़ी डिब्बी है इसके अंदर है क्रीम। तो गाइज़ ये जो आती है बड़ी पैकिंग, ये हमारे सैलून के लिए यूज़ होती है क्योंकि इसमें बहुत बार ब्लीच कर सकते हैं हम अपने क्लाइंट के ऊपर। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटा पैकेट लेना पड़ेगा। अब हमने लिया एक बाउल और इसमें हम स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से क्रीम को ले लेंगे। तो हमें फेस पे कितनी लगानी है देखिए, बस थोड़ी सी लेनी है क्योंकि ये जो चारकोल ब्लीच होती है ना गाइस, अगर आप इसमें एक्टिवेटर डालेंगे तो एक्टिवेटर के बाद ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए फेस पे करने के लिए इतना बहुत है। फेस पे भी हो जाएगी, नेक पे भी हो जाएगी और जो बचेगी उसे हम बैक में भी कर सकते हैं। अब एक्टिवेटर की क्वान्टिटी कितनी डालनी है वो लोग आप अच्छे से देखना, क्योंकि मेन जो होता है वो यही होता है कि एक्टिवेटर कितना डालना है। आपने ज़्यादा डाल दिया तो नुकसान हो सकता है, फेस पे बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, फेस पे दाने निकल सकते हैं। तो इसीलिए इसे कितनी क्वांटिटी में डालना है आप देखिए। 1 चुटकी लिए मैंने और एक और चुटकी ले लूँगी। 1 चुटकी भी वैसे आप डाल सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना है तो 2 चुटकी बहुत है। एक्टिवेटर को बहुत ही कम मात्रा में डालना है, बहुत कम लिमिट में। और डालने के बाद इस तरीके से हमें क्रीम के साथ इसको मिक्स करना है और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी एक्टिवेटर के दाने ना रह जाए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे तो आप ब्लीच को फिंगर से भी लगा सकते हो और ब्रश से भी। ब्लीच लगाने से पहले हमें अपने क्लाइंट को अच्छे से रेडी करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बैंड। तो पूरे हेयर जो भी उनके फेस पे आ रहे हैं इनको ऐसे पीछे को ले जाके और अच्छे से बैंड से कवर कर देंगे। बैंड लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो हेयर होते हैं अगर उनके ऊपर ब्लीच लग गई तो आपके जो हेयर है वो भी गोल्डन कलर के हो जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। इसीलिए पहले उनको अच्छे से कवर कर ले और जो कान है इसको आगे कर लेंगे, बैंड से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें ब्लीच इनके ऊपर भी अप्लाई करनी है। जो भी हेयर बाहर आ रहे हैं इनको अच्छे से अंदर कर ले पहले। और बैक में जो हेयर होते हैं अगर उन्होंने चुटिया की हुई है या ओपन हेयर है उन्हें भी अच्छे से इकट्ठा करके और पीछे को अटैच कर देंगे सेटिंग क्लिप से। एक भी बाल आपका नहीं निकला होना चाहिए क्योंकि जो क्रीम हमारी बचेगी उसे हम बैक में पीछे अप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले बालों को कवर कर लेते हैं। ब्लीच लगाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को इसी तरीके से हेयर कवर करने हैं जिससे कि आपको ब्लीच लगाते समय बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब आप इनकी स्किन देख सकते हैं कैसी है। अब ब्लीच लगाने के बाद मैं आफ्टर बताऊंगी कि इनकी स्किन पे कैसा ग्लो आया था। और अगर आप चाहो तो इनको फेशियल गाउन जो आते हैं वो भी वेयर करा सकते हैं और इस तरीके से आप टॉवल भी लगा सकते हैं। टॉवल लगाना इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि गाइज़ जो क्लाइंट के कपड़े होते हैं वो गंदे ना हो, उनके ऊपर क्रीम ना लगे, इसीलिए आप पहले उनके टॉवल लगा दें, फिर इजीली आप अपनी क्रीम को अप्लाई कर ले। अब कुछ भी अगर प्रोडक्ट आप लगाएंगे तो उनके फेस पे कपड़ों पे नहीं गिरेगा और उनके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। अब ब्लीच लगाने से पहले सबसे पहले हम क्लींजिंग मिल्क से इस तरीके से मसाज करेंगे फेस पे। क्लींजिंग मिल्क मैंने ले लिया है हैंड पे और इसको पूरे फेस पे पहले लगा लूँगी। अगर उन्होंने बिंदी लगाई है तो पहले उनकी बिंदी को हटा दें, फिर उसके बाद क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से क्लीन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लींजिंग मिल्क से क्यों मसाज कर रहे हैं हम। क्लींजिंग मिल्क की मसाज करना गाइस इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपके जो क्लाइंट है अगर वो आपके सैलून में आए हैं तो मेकअप करके तो आएंगे ही, तो उनका मेकअप अच्छे से रिमूव करना है। अगर मेकअप नहीं भी किया हो तो भी आपको क्लींजिंग मिल्क की मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके फेस पे जो भी डस्ट वगैरह लगी होगी वो सारी हमें रिमूव करनी है। तो 1-2 मिनट हम इस तरीके से मसाज देंगे, फिर हम टिश्यू की हेल्प से टिश्यू को थोड़ा गीला करके और उसको फिर फेस को पूरा अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्रीम अपनी हटा देंगे पूरी। फिर उसके बाद हमें करनी है ब्लीच अप्लाई। गाइस बहुत सी जो ब्लीच क्रीम होती है उसके अंदर प्री ब्लीच क्रीम आती है, मतलब हमें ब्लीच लगाने से पहले वो क्रीम से मसाज देनी होती है। तो उसमें हम क्लींजिंग मिल्क की मसाज नहीं देंगे, सीधा वो प्री ब्लीच वाली क्रीम लगा के और फिर हम अपनी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ब्लीच क्रीम लगा सकते हैं।
अब 2-3 मिनट हमने इनको मसाज दे दी है, जिससे इनके पूरे फेस की डस्ट निकल गई और जितना भी मेकअप वगैरह होगा, फेस पे जो भी क्रीम लगी होगी वो सब अच्छे से रिमूव होगी। तो देखिए अब इस तरीके से हम पानी में डिप करके टिश्यू पेपर की हेल्प से और पूरे इस क्रीम को रिमूव कर देंगे। अब जो भी इनके फेस की डस्ट थी वो सब रिमूव होगी। अब हम ब्लीच लगाने के लिए पूरे रेडी हैं, हमारा क्लाइंट बिल्कुल रेडी है ब्लीच लगवाने के लिए। अगर आप इस तरीके से ब्लीच लगाएंगे तो आपके क्लाइंट के फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा और उनके फेस पे अगर आप डायरेक्ट ब्लीच क्रीम लगा देते तो कुछ ना कुछ उनको नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है हर किसी के। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगाने से पहले गाइस अच्छे से अपनी ब्लीच क्रीम को अच्छे से फेंट ले। और गाइस आप चाहो तो इसमें गुलाब जल भी मिला सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो क्लाइंट होते हैं उनके फेस पर ब्लीच सूट नहीं करती है और उनको जलन महसूस होती है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करके तब अपने क्लाइंट के फेस पे ब्लीच अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्लीच लगानी कैसे, आप देखिए आपको क्या करना है, आपको जो ब्रश यूज़ करेंगे उसे नीचे की तरफ नहीं लगाना, इस तरीके से उठाते हुए लगाना है, जिससे जो फेस के हेयर होते हैं ना वो ऊपर को उठ जाएंगे और उन पे अच्छे से क्रीम लग जाएगी और वो गोल्डन कलर के हो जाएंगे। लगने के बाद तो बहुत ही अच्छा फेस पे ग्लो आएगा। और आपको आइज़ से देखिए इतना गैप करते हुए, गैप छोड़ते हुए तब क्रीम को अप्लाई करना है। बिल्कुल आइज़ के पास में नहीं लगने देनी ब्लीच क्रीम। ब्लीच क्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होता है तो आइज़ पे नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमें आइज़ पे इतना गैप छोड़ के ही ब्लीच अप्लाई करनी है। और ब्लीच को हमें बिल्कुल भी अपने आईब्रो पे नहीं लगने देनी, नहीं तो हमारे आईब्रो के जो हेयर है वो भी गोल्डन हो जाएंगे और हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखेगा। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से लगाना है, आप ध्यान से देखना। आइज़ क्लोज करवा देना अपने क्लाइंट की। जब भी आप ब्लीच क्रीम लगाएं उनके आइज़ के अंदर थोड़ी सी भी अगर क्रीम गई तो उनकी आंखों में नुकसान हो सकता है, इसीलिए आइज़ क्लोज करवा के तब आपको ब्लीच लगवानी है। और देखिए आईब्रो के पास से बड़े ध्यान से लगाना, आईब्रो के हेयर बिल्कुल भी गोल्डन ना हो और उस पर क्रीम लग जाएगी तो गोल्डन हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा भद्दे दिखेंगे। अब जो हम क्रीम है उसे भी हम अपने दोनों कानों पे अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो फेस और कान है वो भी इक्वल दिखने चाहिए। और नेक, अगर हम फेस पे लगाएंगे, नेक पे भी नहीं लगाएंगे, कानों पे नहीं लगाएंगे तो ये दोनों चीज़ हमारी अलग से दिखेगी तो वो भी बहुत भद्दी लगेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। इसीलिए हमें नेक को भी कवर करना है। फ्रंट में लगने के बाद जो भी क्रीम आपके बचेगी उसको हम पीछे बैक में लगा सकते हैं। और गाइज़ आपको मैं बताती हूँ कि हम ब्लीच क्यों करते हैं और ब्लीच करने से क्या होता है। गाइस क्या होता है, हमारे फेस पे छोटे छोटे ब्लैक हेयर होते हैं, मतलब अनचाहे बाल कहते हैं जिसकी वजह से हमारा फेस ना बहुत ज़्यादा डल दिखता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। इसीलिए हम फेस पे ब्लीच करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे फेस पे जो छोटे छोटे ब्लैक हेयर होते हैं वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं और हमारा फेस नेचुरली ग्लो दिखता है। ब्लीच करने से हमारे फेस पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं, धूप से जो हमारे फेस पे टैनिंग हो जाती है वो सब रिमूव हो जाती है और हमारा फेस ग्लो करने लगता है और अच्छी शाइन करने लगता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। अब बात कर लेते हैं ब्लीच हमें कितने दिन में करनी चाहिए। गाइस हमें ब्लीच महीने में एक बार ही करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ज़्यादा ब्लीच करने से भी नुकसान होता है। और क्या नुकसान होता है मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो स्किन है उसमें हमारे को झाइयों की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर हम बार बार ब्लीच करेंगे हम, क्योंकि ब्लीच करने से फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के बाद हमारे फेस पे झुर्रियाँ पड़ने का डर रहता है। अगर हमारे फेस पर गाइस अगर मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, तो भी आप अपने फेस पे ब्लीच ना लगाएं, क्योंकि अगर उनके ऊपर ब्लीच लगेगी तो और भी ज़्यादा आपके मुहासे हो सकते हैं और उन पर जलन हो सकती है। और ब्लीच लगने के बाद गाइस 5 मिनट बाद आपको इस तरीके से दोबारा ब्रश से पूरे ब्लीच को मिक्स कर देना है, जो क्योंकि ये ना फूल जाती है तो ब्लीच अच्छे से लगती नहीं है। इसीलिए आप फिंगर की हेल्प से या उसी ब्रश से दोबारा फेस पे देखिए, इस तरीके से आप दोबारा कर देंगे जिससे फेस पे वो अच्छे से लग जाए। नहीं तो फूलने के बाद वो ऊपर फूल जाती है तो फिर रंग नहीं आता अच्छा। तो इसीलिए आपको 5 मिनट बाद इस तरीके से करना है, फिर उसके 10 मिनट तक छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आपको रिमूव करनी है।
ब्लीच लगाने का जो टाइमिंग है हमारा 10 से 15 मिनट है, उससे ज़्यादा हमें ब्लीच को नहीं रखना और बीच बीच में हमें चेक करते रहना है। अगर हमारे हेयर फेस के ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन कलर के हो गए हैं, तो हमें रिमूव कर देनी है ब्लीच क्रीम। और बीच बीच में गाइज़ हमें अपने क्लाइंट से पूछते रहना है कि उनके फेस पे कोई जलन तो नहीं हो रही है। अगर वो कहते हैं कि हल्की फुल्की हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको ज़्यादा जलन महसूस होती है तो गाइज़ आपको उन्हें जल्दी से ठंडे पानी से फेस को वॉश करा देना है। और ब्लीच करते समय आपको बिल्कुल भी गर्म पानी का यूज़ नहीं करना, ठंडे पानी का ही यूज़ करना है। और उनके फेस को भी लास्ट में ठंडे पानी से वॉश कराना है, गर्म पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब ब्लीच लगाए हुए गाइस हमें 10 मिनट हो गए थे, तो सबसे पहले हमने बैक की ब्लीच को रिमूव किया। उससे क्या हुआ कि हमारे क्लाइंट ईजिली पीछे होके रिलैक्स होके बैठ गए। जब वो रिलैक्स होकर इस तरीके से बैठ जाएंगे तो हम फिर ईजिली उनके फेस से पूरी ब्लीच अच्छे से रिमूव कर देंगे। हमें ब्लीच क्रीम बिल्कुल भी फेस पे नहीं छोड़नी है, अच्छे से रिमूव करनी है। ब्लीच क्रीम होने के बाद हमें अपने क्लाइंट को समझाना है कि वो आज बिल्कुल भी अपने फेस पे ना तो फेस वॉश करे और ना ही कोई क्रीम अप्लाई करे। तो इस बात का हमें उनको बताना है। और ब्लीच क्रीम हो सके तो ज़्यादातर गाइस नाइट में ही करनी चाहिए, और जहाँ तक हो पार्लर में जाके करानी चाहिए, खुद से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ज़रा सा भी एक्टिवेटर अगर आप ज़्यादा डाल देंगे या टाइम ज़्यादा ले लेंगे तो आपके फेस पे नुकसान हो सकता है। और ब्लीच क्रीम को गाइस महीने में बस एक बार करनी चाहिए, ज़्यादा बार बार नहीं करनी चाहिए ज़्यादा बार, क्योंकि ज़्यादा करने से भी ब्लीच क्रीम नुकसान देती है। तो इसीलिए एक बार करें जिससे कि आपका फेस नेचुरली बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तो गाइस आप फाइनली रिज़ल्ट देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बाय बाय।